हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले एपिसोड 1 एंड 2 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो शुरू करते हैं। सोल को कार से बचाने के बाद सॉन्जे पूछता है क्या उसे पहले भी कार एक्सीडेंट हुआ है। सोल कहती है हाँ, 15 ईयर्स पहले हुआ है, इसलिए मुझे रोड क्रॉस करने में डर लगता है। सॉन्जे बोलता है सॉरी, पहले जो बिहेवियर किया इसलिए। कल देखना, मैं ही जीतूंगा। अगले दिन सोल सॉन्जे की स्विमिंग कंपटीशन देखने आता है और सॉन्जे पहले का रिकॉर्ड तोड़ के जीत जाता है। सॉन्जे सोल को देखता है, सीन पहले की रात में जाता है। सोल को घर छोड़ देने के बाद सोल अंदर चला जाता है और सॉन्जे फ्लाइंग किस देता है। तभी मुड़ के देखता है कि इनह्यूक। सॉन्जे इस बार इनह्यूक को फ्लाइंग किस करने लगता है। जो भी हो, ये थोड़ी सी फनी था। फिर इनह्यूक उसे कहता है कि दिल की बात कह देने को, राइट टाइम में, नहीं तो देर हो जाएगा। सीन फिर से वापस आता है। सोल और सॉन्जे एक साथ चल रहा था। सॉन्जे मौका ढूंढ रहा था उसे दिल की बात बताने के लिए, लेकिन उसके अराउंड बहुत सारे लोग थे। सॉन्जे और सोल फिर एक साथ लंच करता है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग था। सॉन्जे और सोल फिर एक शोर कम वाला प्लेस पे आता है। सॉन्जे सोचता है यही राइट टाइम है। उसे बताने की कोशिश कर रहा था, तभी सोल को एक फोटो बूथ दिखता है और सॉन्जे को रिक्वेस्ट करने लगा उसके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए। सॉन्जे तो पहले नहीं मानता, फिर खुद ही पहले ही चला जाता है। दोनों एक साथ फ़ोटो निकालता है। सोल सोच रही थी वो पहली लड़की है जिसने अपने आइडल के साथ आइडल बनने के पहले फ़ोटो उठाया। संजय तो यही सोच रहा था कि दिस इज द राइट टाइम फॉर प्रपोज, लेकिन तब भी नहीं कर पाया। फिर वो दोनों बास पे वापस जा रहा था। संजय बास में देखता है ज़्यादातर सभी सो रहा था, तो संजय सोल को कहती है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सोल कहती है कुछ मत बताओ। सोल को टॉयलेट जाना था, उसकी हाल बेहाल हो चुकी है। बास में ही एक बच्चा जो भी टॉयलेट करना चाहता था, तो उसकी मॉम एक बोतल जैसा कुछ देकर करने को कहती है। सोल को वो देखकर और भी जोरों से लग जाती है। सॉन्जे बास को रोकने को कहती है क्योंकि उसको टॉयलेट जाना है। बस रुक जाता है। सॉन्जे और सोल बाहर आता है। सॉन्जे कहता है जाओ कर लो। बेचारा सोल को शर्म भी आती है, लेकिन क्या कर सकती है, दौड़ के जाती है। फिर दोनों एक साथ घर आता है। सॉन्जे उसे अब बताता है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे एक फैन बनकर रहो। सोल कुछ और समझती है और सॉन्जे क्या बोलना चाहता है उसको ना सुन के ही बोलती है ठीक है, हम दोनों आज से फ्रेंड है, ठीक है। सॉन्जे भी कुछ नहीं बोल पाता। ऊपर बैठा हुआ इनह्यूक की मेहनत ही बेकार गया। इनह्यूक तब भी सॉन्जे को बोलता है कोई बात नहीं, फ्रेंड से ही प्यार, दोस्ती से लवर हो जाएगा। अगले दिन सॉन्जे स्विमिंग के लिए आता है। स्विमिंग करते हुए उसकी शोल्डर पे फिर से दर्द होने लगता है और सोल जिसके लिए कंपटीशन में सॉन्जे को नहीं जाने दे रही थी वही हो गया। सॉन्जे की शोल्डर पूरी तरह खराब हो गया। उसको फिर से सर्जरी करना पड़ेगा, लेकिन वो फिर से स्विमिंग नहीं कर पाएगा। सोल स्कूल आकर स्विमिंग क्लब में झांकता है, लेकिन सॉन्जे को नहीं पाता। तेसंग उसके पास आकर उसे फिर से तंग करता है। सोल उसे कहता है कि मैं मेरी प्रपोज कैंसिल करती हूँ, जो भी हुआ भूल जाओ। तेसंग तो फिर भी नहीं सुनता, तो सोल वहाँ से चला आता है और क्लब के एक मेंबर कहता है तुम वही सॉन्जे को मिलने आने वाली लड़की हो ना। सॉन्जे नहीं है, सुबह ही हॉस्पिटल गया है। सोल इतना कुछ करके भी नहीं कर पाया। सोल सॉन्जे के घर के सामने आता है, बेल बजाती है, लेकिन कोई नहीं था, तो चुपके से देखती है सॉन्जे की पापा की शॉप का सामान। दूसरी तरह सॉन्जे उदास था, तभी उसके पापा उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। सॉन्जे उसके पापा के स्टोर पे जाके देखता है कंपटीशन जीतने के लिए पार्टी थी। जब सब खाना खा रहा था, सॉन्जे की पापा उसको कहता है कि उसे न्यू स्विमिंग कोचिंग में ज्वाइन होना होगा। पैसे की चिंता मत करना, तुम्हें नेशनल लेवल पर खेलना है। तो सॉन्जे बोलता है कि मुझे नहीं खेलना, सब कुछ कैंसिल कर दो। दोनों फिर बाहर आकर बातें करता है। सॉन्जे रियल रीजन नहीं बताता गुस्से में, और उसके पापा कुछ ना जानते हुए ही उसके ऊपर गुस्सा करता है। सोल ये सब कुछ देख लेती है। दूसरी तरह सॉन्जे की पापा स्कूल जाकर पूरी स्टोरी जान पाता है।
सोल स्कूल आकर संजय का वेट कर रही थी, लेकिन संजय को नहीं आता। इन ह्यूक सोल को देखकर उसके पास आता है। सोल को उसे देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि फ्यूचर में उसके रीजन से ही संजय सुसाइड करेगा। तभी एक बॉल आकर सोल को लगती है। जिसने उसे मारा है उसे याद है पास्ट में भी उसने ही मारा था। तभी उसे याद आता है इस दिन ही उसके घर में आग लग गया था। जल्दी ही भागते हुए उसकी मॉम को कॉल करती है, लेकिन उसकी मॉम गेयूम से बात कर रहा था। गेयूम जो कि ना कुकिंग कर रहा था, लेकिन एक ओवन ऑफ किया तो दूसरा भूल गया और टॉयलेट साफ करने जाता है, ना चाहते हुए भी। तभी यौन जो आती है सोल को स्कूल ले जाने। सोल को घर नहीं पाता और गेयूम टॉयलेट साफ करके आता है तो उससे बदबू आता है। दोनों लड़ने लगता है। इस तरह सोल तेसंग को बाइक में देखकर उसे ड्रॉप करने को कहता है। तेसंग पहले नहीं मानता, लेकिन सोल की सीरियस बातों को देखकर उसे ड्रॉप करता है उसकी घर में। दोनों देखता है सच में धुआं आता है। दोनों दौड़ते हुए जाता है। इस तरह गेयोम और हियोंजू लड़ाई कर ही जा रहा था। में आग लग जाने के बाद उस सबको दिखाई पड़ता है तो हियोंजू देखकर अपनी होश खो बैठती है। गेयोम उसको बाहर निकलता है, तभी सोल भी चला आता है। दोनों मिल के आग बुझाता है। दूसरी तरफ संजय के पास उसका पापा आकर सॉरी कहता है। दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाता है। उसके बाद संजय की सर्जरी होता है। सोल हॉस्पिटल आकर ये देखकर रोता है, वो नहीं कर पाया। संजय भी सोल को रोते हुए देखता है। उसके बाद संजय को रोज रोज हॉस्पिटल में सोल नया नया खाना भेजती थी। संजय जब हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने घर में था, तब भी सोल उनके पापा को खाना देता है। उसके बदले संजय के पापा एक डिब्बा अल्कोहल देता है। सोल देखते ही देखते सब फिनिश कर देता है। खिड़की के पास आकर देखती है कि संजय कहाँ पर जा रहा था। सोल उसके पीछे जाती है स्विमिंग क्लब में। संजय उदास होके बैठा था, लेकिन सोल जो वहाँ पर छुप के बैठी थी उसको भी देख लेता है। सोल उसके बाद संजय को हंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजय दिखाता है कि हंसी नहीं आ रहा। फिर दोनों एक साथ गाना सुनते हैं। सोल तो गाना सुनते सुनते सो ही पड़ा। संजय के शोल्डर पर सिर रख के सो रहा था, तो संजय को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जिसलिए उठ जाता है। सोल को अपने स्टैचू संजय चलता फिरता संजय लगता है। संजय इस टाइम पे ही सोल को बता देता है वो उसको पसंद करता है। दूसरे दिन सोल पास से स्कूल जाती है। उसको कुछ याद नहीं होती कल क्या हुआ है। संजय को लेट हो जाता है तो बस पकड़ नहीं पाता। सोल जा रही थी, रिकॉर्ड सुनते सुनते कल जो हुआ था वो रिकॉर्ड मिस्टेकली हो गया था, तो सुनते हुए जा रही थी। दूसरी तरह तेसंग को जो बदमाश लड़की पसंद करती थी आकर सोल के बारे में पूछता है। तभी सोल को जाते हुए देखता है। संजय भी बास से उतरकर सोल को देखकर उसके पास दौड़ के जाता है, लेकिन उसके पहले तेसंग आकर सोल को पूछती है, क्या तुम मुझसे डेट करना चाहोगे? सोल को कुछ समझ नहीं आता। तभी सोल के टाइम वॉच उसे फिर से फ्यूचर में अपने टाइम में ले आता है। तभी भी देखता है कि संजय इस दुनिया में नहीं होता और उसकी हाल पहले की तरह ही हो चुकी है। फ्यूचर में आने की वजह से वह जो सोल था वो तेसंग की प्रोपोज एक्सेप्ट कर लेता है।